मैंने बनाई थी। ये 2 साल पुरानी सोप है। इसकी आवाज आप सुन सकते हो कितनी हार्ड पड़ी है अभी तक भी। हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके सब क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है आपका कि होममेड सोप, जो हम घर पर सोप बनाते हैं, जो हर्बल सोप बनाते हैं, वो मेल्ट हो जाती है जल्दी, जमती नहीं है, और जमती है तो बहुत ही नरम सी जमती है। और इन सब क्वेश्चंस के मैं आज आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने थोड़े टाइम पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने A to Z इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैं साथ साथ में रिप्लाई तो करती जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो और बना दी जाए, जिससे कि आपके जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सबका सिल्यूशन आपको मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सोप है ना, ये पोटैटो राइस सोप है, यानी कि चावल और आलू का जो जूस डालकर सोप बनाते हैं ना, वो सोप मैंने बनाई थी। ये 2 साल पुरानी सोप है, और मैं अभी ना इसकी आवाज भी आपको सुनाऊंगी। इतनी हार्ड सोप अभी तक पड़ी है। ये अब भी आप बोलेंगे कि 2 साल हो गए हैं ये सोप को, अभी तक आपके पास पड़ी है, आपने यूज नहीं की। क्योंकि क्या क्या हुआ ना, ये सोप मेरी गुम हो गई थी, मैं रखकर भूल गई थी इसको। बाकी की सोप तो मैंने यूज कर ली, और इसको ना मतलब एक सोप थी जो पता नहीं मतलब मिसप्लेस हो गई। कहने का मतलब ये है कि मुझे मिल ही नहीं रही थी। इसकी आवाज आप सुन सकते हो कितनी हार्ड पड़ी है अभी तक भी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल एयर टाइट रखा हुआ था। इसके ऊपर जरा भी पानी नहीं लगने दिया। क्योंकि जब हम सोप को यूज करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स तभी आती है, क्योंकि यूज करने के टाइम पर इस पे पानी लगता है। और आप लोग क्या गलती करते हैं यूज करने के टाइम पर, जब भी नहाते हैं हम, क्योंकि बाथरूम जो रहता है ना, हमेशा गीला ही रहता है। जितनी मर्जी हम कोशिश कर ले बाथरूम सूखा रखने की, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना, हमारा बच्चों वाला घर है, हमें तो मालूम है कि मतलब बाथरूम गीला ही रहता है ज्यादातर। तो क्यों बाथरूम में ना मॉइस्चर बना रहता है, तो हमारी सोप है जो वो भी कई बार नरम हो जाती है। क्योंकि ऐसी जगह पर रखने, क्योंकि हमें ना ये ड्राई जगह पर रखनी होती है। जो हमारी डिश होती है ना, जो सोप डिश होती है, जिसे साबुनदानी कहते हैं, साबुनदानी में भी अगर थोड़ा गीला रहेगी, वो पानी जमा रहेगा, जैसे सोप जम जाती है ना साबुनदानी पर, उसके ऊपर हम इसे हमेशा रखेंगे तो ये नरम होगी ही, क्योंकि पानी के टच में आने के बाद ये थोड़ी सी नरम होती है। मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि हमारी सोप है जो बाद में बनाने के टाइम पर नरम क्यों हो जाती है। कई बार मौसम की वजह से होती है, जैसे बारिश का मौसम हो गया, ज्यादा गर्मी हो गई, या फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो गए, जैसे जो भी मैंने आपको पहले बताया ना, एलोवेरा वगैरह जो आप ज्यादा डाल देते हैं, इसीलिए वो नरम हो जाती है। और या फिर आपकी सोप डिश में पानी रह जाता है, इसीलिए सोप बनाने के टाइम पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब भी सोप बनाते हैं हम, जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ना, आपने उतना ही डालना है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कितने बेस में हमें कितना कितना इंग्रेडिएंट्स है जो डालना रहता है, ठीक है। तो जितना मैं आपको बताऊंगी उतना ही डालना है, और उसको मेल्ट करने के टाइम पर ज्यादा मेल्ट नहीं करना। मतलब क्या करते हैं ना, आप उबालते रहते हैं, सोप को उबालते रहते हैं, और उबलते उबलते में ही सब चीजें हैं जो डालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। और बस एक बार पानी को अच्छे से गर्म किया, डबल बॉयलर की हेल्प से हम सोप को मेल्ट करते हैं। एक बार पानी को अच्छे से गर्म किया, और एक बर्तन में सोप बेस डाला, और थोड़ा सा उसके मतलब गैस को बंद किया। गैस बंद करने के बाद आप उसको मेल्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उबलते हुए पानी में ही आपको सोप को मेल्ट करना है। एक बार पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोप फटाफट से मेल्ट हो जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो दूसरी बात यह है कि आपको सोप को ओवर मेल्ट नहीं करना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हमने, सोप को मेल्ट कर दिया। अब बारी आती है सोप को ट्रांसफर करने की, मोल्ड में ट्रांसफर करने की। आप चाहो तो सिलिकॉन मोल्ड लेकर आ सकते हैं, महंगे नहीं होते, 150-200 का एक मोल्ड आ जाता है जो सालों साल चलता है। लेकिन मैं इस पर भी पैसा वेस्ट नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ना कटोरियां रहती है, आप हर एक वीडियो में देखा होगा आपने, छोटी छोटी ग्रीन कलर की कटोरियां हैं, उसमें ही मैं जमा देती हूँ सोप को। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर यूज एंड थ्रो वाले जो पेपर
पेपर गिलास रहते हैं ना, उसमें भी आप जमा सकते हैं सोप को। जमाने के टाइम पर आपको क्या है ना, बहुत जल्दी हो जाती है कि हमने सोप बेस डाल दिया है, बस आधे 1 घंटे में चेक करना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, डीमोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी नरम होने की वजह से ना पूरा मतलब उसका जो प्रोसेस है ना वो हिल जाता है। जो जमना मतलब जमती है ना जब सोप, तो हम बीच में छेड़ेंगे तो वो अच्छे से जमेगी नहीं। तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हम मतलब मोल्ड में जब भी हम लिक्विड डालते हैं तो उसको 4 से 6 घंटे तक, मैं तो बोलूंगी आप 6 घंटे पकड़ के ही चलो, 6 घंटे तक उसको बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना। अगर सर्दी का मौसम है तो 4 घंटे ठीक है, 4 घंटे में जम जाती है, लेकिन कोई भी दूसरा मौसम है जैसे गर्मी बरसात वगैरह हो गई तो आपको 6 घंटे तक वेट करनी है। 6 घंटे के बाद ही उसको रिमूव मतलब डीमोल्ड करना है। डीमोल्ड करने के बाद आपको वही टाइम पर यूज नहीं करना है इसको, आपको 48 आवर से पहले यूज नहीं करना है, यानी कि 2 दिन तक उसको ऐसे ही रहने देना है सेट होने तक, मतलब अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि सोप जो रहती है ना, हम मतलब जमाने के बाद जब इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालते हैं, जमाने के बाद अगर हम उसमें पानी के टच में जब भी सोप आती है ना, तो अगर जल्दी पानी हम उसके ऊपर डाल देंगे तो थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको 2 दिन तक वेट करना है, 2 दिन तक अच्छे से सेट होने दीजिए, फिर ही सोप को यूज कीजिए। तो कभी आपकी सोप है जो खराब नहीं होगी। मतलब आप इतना करके देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए, फिर भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। कुछ ना कुछ गलती तो आपने की होगी, क्योंकि मेरे से आज तक ऐसी गलती नहीं हुई है। बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेल्ट सोप को वापस से कैसे नए जैसा बनाएं। तो जो मेल्ट सोप होती है ना, उसको वापस से मेल्ट मीन्स जो गल जाती है ना, सोप हमने यूज करने के बाद जो गल जाती है हमारी साबुनदानी में, उसको हम वापस से ये करके ना डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट करके वापस से जमा सकते हैं। और ऐसी अगर सोप देखिए आपके पास पड़ी हुई है, अगर आप इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं तो वो भी इसको वापस से कट कर लीजिए, मेल्ट कीजिए, इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, वापस से आपकी नई सोप तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन रहता है कि ये सोप की जो होममेड सोप है ना, उसकी स्मेल है ना वो अच्छी नहीं आती। तो स्मेल के लिए देखिए आपको क्या करना होगा ना, आप कभी रोज वाटर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं डालना। अगर ज्यादा डालेंगे तो लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, झाग नहीं बनेगी। स्मेल को हटाने के लिए ना आप उसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। जैसे एक सोप में हम 8 से 10 ड्रॉप्स है जो डाल सकते हैं। मेरे पास ये टी ट्री ऑयल का पड़ा हुआ है, खादी का है ये, मतलब आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, रोजमेरी डाल सकते हैं, लेवेंडर डाल सकते हैं, मतलब जो लेमन डाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप अपने स्किन के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लेमन स्किप कर लीजिए, लेमन से और ज्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। तो आप अपने मतलब अगर आपको खुशबू अच्छी चाहिए तो आप ऑयल्स है जो मतलब ये फ्रेग्रेंस है जो इसमें डाल सकते हैं। 8 से सिर्फ 10 ड्रॉप, ज्यादा नहीं डालने। तो अब बात करते हैं कि हमें सोप कितने साइज की बनानी चाहिए, सोप बेस कितना लेना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल सोप जो होती है ना, 80 से 90 ग्राम तक हमें सोप बेस लेना चाहिए उसमें। और 80 से 90 ग्राम की अगर सोप बना रहे हैं, अगर आप राइस और या फिर पोटैटो जूस वाली सोप बना रहे हैं, तो आपको एक चम्मच जूस का लेना है, आधा चम्मच आपको राइस फ्लोर का लेना है। राइस को क्या करना है, घर पे जो भी राइस होते हैं एक दिन पहले उसको अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और मिक्सर जार में पीस लीजिए, छान लीजिए, छान के अच्छा रहेगा। तो उसका आधा चम्मच डालना है। अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो भी आपको आधा ही चम्मच डालना है। अगर आप एलोवेरा जेल डाल रहे हैं तो भी आपको आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच डालेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसके बाद बारी आती है और क्या डालते हैं, और विटामिन ई ऑयल डालते हैं। अगर विटामिन ई कैप्सूल आप डाल रहे हैं तो एक साबुन में एक ही आपको डालना है, ज्यादा नहीं डालना। तो इतनी सी बस क्वांटिटी अगर आप याद रखेंगे ना तो सोप आपकी अच्छी बनेगी। अभी बात आती है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये मेरी सोप बताई है, देखिए 2 साल हो गए हैं, अभी तक अच्छी पड़ी हुई है मेरी सोप ये। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है, इसको रख कैसे रहे हैं, थोड़ी सी मतलब 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो वो सोप हमारी अच्छे से टिकी रहती है। अगर ज्यादा गर्मियां चल रही है तो आप मतलब एसी रूम में रख सकते हैं, एसी तो चलते ही है गर्मी के दिनों में हमारे ज्यादातर।
तो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, ड्रॉर वगैरह में रख सकते हैं। नहीं तो बारिश के दिनों में भी मौसम ठीक ही रहता है, मतलब टेम्परेचर ठीक ही रहता है। तो आपको 30 डिग्री तक टेम्परेचर है जो इसके लिए, सोप के लिए चल जाता है। और क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। अगर हम देखिए घर पे सोप बना रहे हैं, फ्रेश एलोवेरा जेल डाल रहे हैं, जैसे कि जो हमारे एलोवेरा का लीफ तोड़ा, जेल निकाली और उसमें डाल दिया। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो इसकी 1.5 से 3 महीना तक है जो मतलब सोप है जो अच्छी रहती है। और अगर आप कॉस्मेटिक जेल डाल, जैसे कि रेडीमेड जो जेल होती है, हमें लेकर आते हैं मार्केट से, रेडीमेड जो जेल रहती है, कॉस्मेटिक जो जेल रहती है, अगर आप वो डाल रहे हैं तो आपकी सोप 1 साल तक अच्छे से रहती है। दूसरी बात है, इसको आप स्टोर कैसे करके रखते हैं। स्टोर करने के लिए आपको प्लास्टिक रैप लेना है, जो भी हम यूज करते हैं ना, कैरी बैग, बस उसमें आप डाल सकते हैं, ज्यादा झंझटबाजी की जरूरत नहीं है। उसमें अच्छे से रैप कीजिए इसको और कूल प्लेस पे इसको रख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्मी के दिनों में एसी रूम में भी आप रख सकते हैं, ज्यादा गर्मी है, एसी नहीं है, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल, मेरे तो देखिए 2 साल तक, मैंने आपको बताया, मेरे किचन में ही पड़ी रही ये सोप, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको पैक करके रखा हुआ था। अच्छा, एक बात और है, जाते जाते मुझे याद आ गई। आप क्या करते हैं ना, फेस के लिए बड़ी सी सोप बना लेते हैं कि एक ही बार में बना लेते हैं, ज्यादा दिन तक चलेगी। तो ऐसा करने से भी देखिए कई बार क्या होता है ना, वो सोप हम बार बार यूज करते हैं तो पानी के टच में रहती है, तो इसीलिए आपकी सोप है जो जल्दी गलना भी शुरू हो जाती है। आप क्या कीजिए, एक बार सोप बेस को मेल्ट तो कर लीजिए, इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी डाल लीजिए, लेकिन जब उसको ट्रांसफर करेंगे ना मोल्ड में, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में मतलब सोप है जो बनाइए। जैसे आपको एक सोप बनानी है ना, तो एक की जगह पर आप 3 सोप बना सकते हैं। 3 सोप बनाने से क्या होगा ना, जितनी छोटी सोप रहेगी उतनी हमारे लिए अच्छी रहेगी। एक सोप हम निकालेंगे यूज करने के लिए और बाकी की हमारी सही रहेगी बिल्कुल। नहीं तो पूरे के पूरे ही खराब हो जाएगी अगर बड़ी सोप हम यूज करते हैं पानी के टच में आकर। वैसे तो खराब होने का चांस अभी नहीं है, आपकी सोप मेल्ट होने का, मतलब गलने का भी चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी है। अगर आप ये बातों को ध्यान में रखते हुए सोप बनाएंगे ना, तो आपकी सोप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप छोटी छोटी सोप बना सकते हैं फेस के लिए ही, क्योंकि हमें बनानी रहती है, पूरी बॉडी पर तो हम यूज नहीं करते सोप। और जाते जाते मैं ना एक बात आपको और बोलूंगी, इस मेरे इस वाले चैनल पर ना मैं अपनी मतलब हॉल वीडियोस भी डालती हूँ, जैसे मीशो की शॉपिंग होगी, फ्लिपकार्ट की शॉपिंग होगी, मिंत्रा की होगी, अमेजोन की, मतलब शॉपिंग वीडियोस भी मैं डालती हूँ। लेकिन आप लोग ना शॉपिंग वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो प्लीज जरा मेरी दूसरी वीडियोस भी देखा कीजिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं मेरे। और जो चीज मतलब सही नहीं रहती अपने के लिए, उसका भी मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि ये आपके लिए सही नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू रहते हैं बिल्कुल। तो मेरी दूसरी वीडियो भी आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।